दोस्तों नमस्कार। हमारा भारत अब बहुत मजबूत बन रहा है। भारत आने वाले वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था के और करीब जाने वाला है। अंदर से अमेरिका को भी भारत का ये उदय पच नहीं रहा है, जैसा उसने एक बार जापान के साथ और अब वह चीन के साथ कर रहा है। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $6 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के बल पर देश में तेजी से उत्पादन बढ़ रहा है और निर्यात भी। आने वाले 20-25 सालों में भारत बहुत ताकतवर हो जाएगा। अमेरिका को डर है कि कल भारत मेरी भी नहीं सुनेगा, जैसे आज चीन अमेरिका की नहीं सुन रहा है। भारत का ताकतवर होना कई देशों को चुभ रहा है। आज अगर भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़ी मार्केट नहीं होता तो अमेरिका पाकिस्तान को आज भी खुला समर्थन देता। और अमेरिका ये जानता भी है कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठनों का रहनुमा कौन है, लेकिन यही अमेरिका की दोहरी रणनीति है। उसे हथियार भी देता है और फंड भी, और पाकिस्तान का गैर नाटो का दर्जा भी बरकरार है। पहलगाम की आतंकी घटना को भी अमेरिका ने इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन भारत के पाकिस्तान पर हमलों को लेकर सक्रिय हो गया और बीच में कूद पड़ा। सब कुछ जानते हुए भी अमेरिका आंखें बंद रखता है, क्योंकि अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है। दक्षिण एशिया में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए उसके पास पाकिस्तान के सिवा कोई जगह नहीं है। दक्षिणी एशियाई देश अमेरिका को सैनिक अड्डे बनाने की इजाजत नहीं देते। विश्व में अमेरिका के 160 से भी ज्यादा देशों में अड्डे बने हुए हैं, लेकिन दक्षिण एशिया में उसे पाकिस्तान के सिवा कोई पैर रखने नहीं देता। दक्षिण एशियाई देशों को डराने के लिए वह पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, खासकर भारत और चीन को ध्यान में रखते हुए। इसलिए पहलगाम की आतंकी घटना के बाद अमेरिका ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी, जो एक तरह से इस हमले को अनदेखा करता है। पाकिस्तान की वजह से भारत अमेरिकी संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। आज भारत भी अमेरिका या रूस किसी एक पाले में खड़ा नहीं है। इसी वजह से भारत की भूमिका भी विश्व स्तर पर बढ़ रही है। आज भारत के अमेरिका और रूस दोनों से सब मजबूत संबंध है, लेकिन ये बात सही है कि आज भारत अमेरिका के बहुत करीब जा चुका है, क्योंकि आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत को बड़े निवेश की जरूरत है, जो उसे रूस और उनके सहयोगी देशों से नहीं मिल सकता, ये रूस भी जानता है। इसलिए पहलगाम की घटना और पाकिस्तान पर भारत के हमलों के बाद रूस ने भी बहुत ही संतुलित प्रतिक्रिया दी थी। आज रूस को भारत के प्रति बहुत उत्साहजनक नहीं देखा जाता और रूस भी बहुत कमजोर हो चुका है। यूक्रेन युद्ध की वजह से उस पर कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। विश्व मंच पर उसकी भूमिका का अब कोई प्रभाव नहीं रह गया है, वह अलग थलग पड़ चुका है। और भारत भी यूक्रेन युद्ध में खुलकर रूस का समर्थन नहीं कर पाया था। भारत आतंकवाद से 1990 से पीड़ित है, लेकिन आज भारत इजराइल एक अपवाद है, उसे छोड़कर कोई भी देश भारत के समर्थन में खड़ा नहीं है। भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़े देशों के समर्थन के बिना लड़नी पड़ेगी, क्योंकि विश्व में अब शक्ति संतुलन के समीकरण तेजी से बदले हैं। अब अमेरिका भी एक ध्रुवीय महाशक्ति नहीं रह गया है। चीन भी अमेरिका के समकक्ष आकर खड़ा हो गया है। आज भले ही भारत विश्व मंच पर चीन और अमेरिका जितना प्रभाव नहीं रखता, लेकिन भारत भी एक तीसरा मजबूत पक्ष है। इसलिए भारत को भी आर्थिक गति के साथ साथ सैन्य ताकत को भी
तेजी से बढ़ानी होगी। अभी भारत के पास SSN परमाणु पनडुब्बी एक भी नहीं है, जो उसे जल्दी बनानी चाहिए। तीसरा, विमान वाहक पोत और 5th जनरेशन जेट एमका पर भी उसे तेजी से काम करना होगा। चीन की साजिशों की वजह से भारत को चारों ओर खतरा पैदा हो रहा है। भारत उससे सतर्क और सावधान भी है। चीन भी अपने लिए भारत को खतरा मानता है, क्योंकि चीन भारत के होते हुए एशिया की महाशक्ति बनने का सपना कभी सच नहीं हो सकता। इसलिए चीन की भारत के खिलाफ साजिशें और बढ़ने वाली है, जिसे हम बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव में, पाकिस्तान और म्यांमार में देख रहे हैं। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन का भी मौन समर्थन हासिल है।